आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुनशियात का पैसा दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता है, अवाम पुलिस मुहिम में ताउन करे, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। एनसी लीडरान के पार्टी छोड़ने की अफवाहों को उमर अब्दुल्ला ने किया मुस्तरद, हुकूमत की खुदमुख्तारी और सियाहत की बहाली पर दिया जोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुरान के हवाले से बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ा रही है, महबूबा मुफ्ती का बड़ा इल्जाम। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम वोटर्स को हक राय दही से महरूम करने की कर रहा है कोशिश, मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का इल्जाम। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब, आलमी मईशत की कमजोरी से अब जंग मुमकिन नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। मंडी पुंछ साथरा में कंटेनर और मुसाफिर गाड़ी के तसादुम में 6 अफराद जख्मी, अस्पताल किया गया मुंतकिल। जम्मू कश्मीर की ज़ियारतगाहों की तरक्की, कदीम ईदगाहों की मरम्मत और सयाहती फरोग को कोशिशों का वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन दरख्शां इंद्राबी का ऐलान। और अब खबर तफसील से। मुनशियात की तस्करी का पैसा सिर्फ नशा तस्करों की जेब में नहीं जाता, बल्कि दहशतगर्दों के लिए हथियार खरीदने और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन बातों का इजहार आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सांबा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। एलजी ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज करने पर उनकी सताइश की। उन्होंने सरहदी इलाकों में रोजगार, तामीर और तरक्की की यकीनदहानी भी कराई। एलजी ने लोगों से अपील की कि वो नशे के खिलाफ इस मुहिम में पुलिस और इंतजामिया का भरपूर ताउन करें। यहाँ नशा की तस्करी सामान्य रूप से केवल कुछ तस्करों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि आतंकवादियों को हथियार खरीदने में इस पैसे का उपयोग होता है। जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इसके पैसे का इस्तेमाल होता है और अंतोगत्वा जो आतंकवादी संगठन है, पैसा उनके पास जा रहा है। और इसलिए मैं पुलिस की भी सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 11 अप्रैल से अब तक जिस ढंग से इस क्षेत्र में कार्रवाई की है। अनेक प्रमुख नशा तस्करों के घर तबाह कर दिए गए हैं और मैं आज भरोसा देना चाहता हूं कि कोई कहीं भी होगा, नशा का तस्कर होगा तो उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी प्रशासन और पुलिस को अगर कोई आपके पास सूचना है, जानकारी है तो बेहिचक दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के मुस्बत नतायज बरामद हुए हैं और अब दुनिया भर में कहीं भी जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। श्रीनगर में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने आलमी मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि माशी कमजोरी के बायस अब कोई भी मुल्क जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी हरीफों पर तनकीद करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि पीडीपी महज अपनी सियासी बका की खातिर अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। कितनी बर्बादी उस वतन की हो रही। मिडिल ईस्ट का देख लीजिए, आपके यहाँ का गैस की हालत देख लीजिए। और कतर में करीबन 1 या 2 साल लगेंगे उनको फिर से वो गैस की जो पैदावार है उसको फिर से सप्लाई को बहाल करने की। समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका काम ही ये है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहें? उन्हें जिंदा रहना है, वो झूठ बोले, जो उनकी मर्जी है वो करे। हमारी जमात चल रही है जिस तरह हमने चलना है और हम उससे पीछे नहीं आते।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साजों के पार्टी छोड़ने की खबरों को मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दिया और टंगमर्ग में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी का कोई भी रुकन वफादारी तब्दील नहीं करेगा। पीडीपी पर तनकीद करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि माजी में राज्यसभा इंतखाबात के दौरान उनका बीजेपी को ताउन फराहम करना अब आरटीआई के ज़रिए साबित हो चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार है और बैरूनी तंजीम के ज़ेर असर नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने सियाहती मकामात के मरहलावार बहाली और मुनासिब वक्त पर काबीना में तोसी का भी इशारा दिया। वेस्ट बंगाल में गलत हुआ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इतने सारे वोटर लिस्ट से निकाले गए और अदालत के तरफ से ये कहना कि हम अब इसमें सुनवाई इलेक्शन के बाद करेंगे। अब सुनवाई का क्या फ़ायदा, इलेक्शन तो हो गया और उन लोगों को वोट डालने का मौका नहीं मिला। चलिए, अगर बीजेपी को यही करना था जीतने के लिए, अब जीत गए। अब इसका बाकी मुल्क में क्या नतीजा होगा वो उसके लिए हमें देखना होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राज्यसभा इंतखाबात के तनाज़े में कुरान पाक का हवाला देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस दरअसल बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद कहा कि उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज करना और सिराजुल उलूम जैसे तालीमी इदारों पर पाबंदी के मामले पर खामोशी इख्तियार करना इस बात का सबूत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों के मफादात के बजाय मखसूस सियासी एजेंडे पर अमल पैरा है। जो मौलवीज पे, जो इमामों पे जिस तरह से नज़र रखी जाइए, सर्वेलेंस किया जा रहा है, तो उस पर बात करते हैं। उर्दू ज़बान को जिस तरह ख़त्म किया जाता है और उमर साहब की डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकला है, किस तरह बैकडोर एंट्रीज जिसको नौकरियां दी जा रही हैं, जो ठेके पे आउटसोर्स की जाती हैं नौकरियां, आपको पता भी नहीं हुआ, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, वो भी हज़ारों की तादाद में। तो अपनी नाकामियों से अगर इन्होंने तवज्जो हटाना तो उसके लिए खुदा के लिए कुरान शरीफ को इसमें इन्वॉल्व मत कर लीजिए, कुछ तो पास कर लीजिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज इलेक्शन कमीशन के काम पर कड़ी नुक्ताचीनी की। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जाने वाली तमाम तर कार्रवाइयों का मकसद मुस्लिम वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम करना है। अल्ताफ बुखारी ने अवाम को ख़बरदार करते हुए कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े में अनक़रीब शुरू होने वाली मरदमशुमारी के हवाले से हमें इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। जितनी भी एक्सरसाइजें यहाँ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन लग रहा है कि ये मुसलमानों को डिसफ्रेंचाइज करने की कोशिश है। अगर ऐसा है तो ये गलत है, अगर ऐसा है ये गलत है। हमें होशियार रहना चाहिए क्यों जम्मू कश्मीर में अब सेंसस होने जा रहा है, हमारे रिवीजन ऑफ रोल्स हो रहे हैं, इलेक्टोरल रोल्स हैं। हम सबको होशियार रहना चाहिए ताकि यहाँ ऐसी कोई कोशिश। और कांग्रेस के नेशनल यूथ सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह ने त्राल के पुनर्जागिर इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने मौजूदा डैम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगरचे इस इलाके को सयाहती नक्शे पर शामिल किया गया है, ताहाल यहाँ कोई खातिर ख्वाह तरक्याती काम नहीं हुआ। मनप्रीत सिंह ने तजवीज़ दी कि डैम के इर्द गिर्द फेंसिंग और पार्क्स तामीर किए जाएँ ताकि यहाँ आने वाले सयाह कुदरती हुस्न से भरपूर लुत्फ़ उठा सकें। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करता हूं कि इस लेक को आप प्रिजर्व करने के लिए इसको फेंसिंग का आप जो है काम वहां पे किया जाए। वहां पे पानी जो है वो अच्छी मात्रा में पानी मेरे को देखने को मिला। इवन कि वहां पे अगर हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या कुछ वैसा इंस्टॉल किया जाए ताकि जब पानी की किल्लत होती है लोगों को तो वहाँ से पानी जो है वो घर घर पहुँचाया जा सके। इवन कि अगर हम उसको टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वहाँ पे हम बहुत अच्छा एक टूरिस्ट साइट बना सकते हैं। एमएलए हसनैन मसूदी ने पापुर के गलंदर और संपुरा में गेटवे का संग की बुनियाद रखा और दरंगबल वतलबाग में 2 अवामी पार्क का इफ्तिताह किया, जिन पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरिया जहलम के रिवर फ्रंट की तामीर तरक्की की तजवीज़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को पेश की गई, जिन्होंने इसे मंसूबे में शामिल करने की यकीन दहानी कराई है। क्योंकि जो आमतौर पर यहाँ पर जो शिकायतें मिलती रहती है, एक तो उसका सीधे सीधे पापोर का होगा और दूसरी बात यह है कि वो भी एक
रोजगार का वसीला होगा। बात यह है कि जब तक आप इदारे नहीं बनाएंगे तब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा। इदारे बनाइए, इदारे में रोजगार बढ़ेगा। आप सोलर पार्क बनाइए, सब नौजवान होंगे वहाँ पर पांपोर के ही होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर आपने 33 करोड़ की ये फैसिलिटी बनाई ATS, तो यहाँ भी पांपोर को ही, यहाँ पर जो भी मौके होंगे वो पांपोर के लिए। तो ये हमारा जनाब एक जामिया प्रोग्राम है, एक कम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है ब्यूटिफिकेशन। जेकेलडारी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अखनूर के पलनवाला सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जहां चेक पॉइंट्स कायम करके गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मुसलसल निगरानी कर रही हैं और हर नकल हरकत पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। गुज़श्ता साल शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सरहदी इलाकों में हिफाजती इक़दाम मौसर बनाए गए हैं। ऑपरेशन संदूर को आज 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल इसी महीने 6 और 7 की रात को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन संदूर लॉन्च किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं उनको तबाह कर दिया गया था। इस समय मैं अखनूर के पलांवाला सेक्टर में मौजूद हूँ। ये जो इलाका है ये LOC से सटा इलाका है, जहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनके द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों के डिक्की चेक किए जा रही हैं, जो वाहन चालक हैं उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और गहन तलाशी ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 1 साल पूरा होने के मद्देनज़र सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है। इनपुट के आधार पर, जो सूत्रों के हवाले से इनपुट आई है, उसके आधार पर सीमा पार से किसी भी संदिग्ध। जम्मू कश्मीर में मनशियात की बढ़ती हुई वबा पर काबू पाने के लिए खैबर सीमेंट ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इश्तराक से खित्ते का पहला मखसूस इंसदाद मनशियात पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने जा रही है। इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी के मरकज़ बराए गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के ज़ेर एहतमाम अवंतपुरा में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बउनवान मनशियात से पाक मुआशरा कॉल फॉर कलेक्टिव एक्शन मुनक्किद हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रमशू की क़यादत में होने वाले इस सेमिनार में माहिरीन तिब, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों और पॉलिसी साजों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान खैबर सीमेंट के डायरेक्टर उमर तरम्बू ने वाज़ेह किया कि खैबर सीमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ तामीर और तरक्की तक महदूद नहीं, बल्कि एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम भी उनकी तरजीहात में शामिल है। खैबर सीमेंट के चीफ सेल्स एंड कस्टमर रिलेशंस वसीम अहमद खान ने इस मौके पर मनशियात की वबा के खात्मे के लिए समाजी किरदार की अहमियत को उजागर किया। यूनिवर्सिटी जल्द ही एक जामे पॉलिसी खाका हुकूमत को पेश करेगी, जो तालीम, इलाज और निफाज कानून जैसे अहम पहलुओं पर मबनी होगा। Having said that, we had been silently supporting a lot of initiatives against this drug abuse from the inception and more actively participating in youth activities, in sports, in promoting sports. We are promoting the football. We are always into investing in youth to adapt. वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर ज़ियारत गाहों को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए इक़दाम कर रहा है, ताकि मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तादाद में इजाफा हो सके। चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने अनंतनाग के ज़ियारत ऐश मकाम और ज़ियारत शरीफ सरबल में तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और कदीम ईदगाह की तजदीद और मरम्मत का ऐलान किया। जिस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो ऑलरेडी टूरिस्ट मैप पे हैं और वहाँ पे बाइनल अक़वामी टूरिस्ट आते हैं, वैसे ही ये जगहें हमने इसीलिए डेवलपमेंट में ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा जोर दिया अपने इन 4 सालों में, ताकि इन ज़ियारतों की जो खूबसूरती है वो दो बाला हो जाए और यहाँ पे जो ज़ायरीन आए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के आए या हमारे नेशनल लेवल के आए, उनको यहाँ वो अमन। और जम्मू कश्मीर में मनशियात के खिलाफ मुहिम नशामुक्त अभियान में अहम पेश रफ्त के तौर पर ऑल J&K शिया एसोसिएशन के रहनुमा आबिद अंसारी ने इंतज़ामिया के साथ ताउन का इआदा किया। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि मुहर्रम व सफ़र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपनाएं और मनफी सरगर्मियों से दूर रहें। नशा मुक्त अभियान चल रहा है जो LG साहब ने यहाँ
اس کے جلوس بھی نکالے ہیں اور بڑے بڑے ریلیز بھی کیے ہیں. ہماری کمیونٹی اور ہماری ایسوسیشن اس کے ساتھ برابر ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں گے اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اس کو کامیاب بنائیں. اور دوسری بات میں آخر پر اپنی کمیونٹی کے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ محرم میں وہ بالکل شانت رہیں, امن سے رہیں, امن کے ساتھ. میونسپل کمیٹی کی جانب سے آج ترال میں ایک نجی اسکول میں منشیات کے خلاف ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس پروگرام میں سب ضلع کے مختلف محکموں, پولیس اہلکار اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے منشیات کے مضر اثرات سے آگاہ کیا. Reflect on yourself, reflect on your character and see, do you really want to take drugs or are you just there for temporary happiness? One no can change your life. Thousands of no's can change your city. And just remember this, کہ اگر ہر ایک انسان ان سبسٹینسز کی طرف نہیں جائے گا, ان سبسٹینسز کی طرف نو بولے گا, تو آپ خود دیکھیں کہ جو یہ ساری کنٹری ہے وہ کتنی اچھی بنے گی. محکمہ دیہی ترقی بلاک شاہآباد کی جانب سے نتھنی پورہ اور محمود آباد ڈورو میں نشہ مکت بیداری پروگرام اور پدیاترا کا انعقاد کیا گیا, جس کی قیادت بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر محمد سلیم سوداگر نے کی. اس موقع پر مقامی انتظامیہ, محکمہ تعلیم کے نمائندگان اور اسکولوں کے طلباء نے بھرپور شرکت کی. 100 روزہ نشہ مکت ابھیان مہم کو جاری رکھتے ہوئے آج رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بلاک شاہآباد کی جانب سے کئی سکولوں میں بیداری ریلی نکالی گئی. سیدھے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بلاک شاہآباد محمد سلیم. ان سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس نے بیروا کے ٹاؤن ہال میں آگاہی پروگرام منعقد کیا, جس میں مقامی افراد اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. پروگرام کا مقصد قدرتی آفات سے نمٹنے اور احتیاطی تدابیر سے متعلق معلومات فراہم کرنا تھا, جہاں ماہرین نے ممکنہ خطرات اور بچاؤ کے طریقے بیان کیے. اس پرکار سے جو ہے 2-3 چیزوں کا ہم جو ہے بتائیں گے اور کروا رہے ہیں کاروائی. اور باقی جو ہے ہمارے ساتھ SDRF بھی آئی ہوئی ہے اور فائر سروس کے بھی بندے ہیں. NDRF ٹیم اس ٹائم جو ہے بالکل جلدی سے جلدی اس جگہ میں پہنچنے کی کوشش کرتی ہے, اور جو کس پرکار کا ڈیزاسٹر آیا ہوتا ہے اسی پرکار جو اس کو کس ٹائپ کا جو اس کے انجوری ہے اسی ٹائم جو ہے اس کو جو ہے نا فرسٹ. ضلع کشتواڑ کے دور افتادہ علاقے مڑوا سے تعلق رکھنے والا نوجوان بلال لون اپنی سیاسی پہچان تیزی سے بنا رہا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے ضلع کشتواڑ میں نئے BJP یوتھ ونگ کا اعلان ہوتے ہی مڑوا کا نوجوان بلال لون کو ضلع نائب صدر BJYM مقرر کیا گیا. بلال لون نے کہا کہ جموں کشمیر اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کا شکریہ ادا کیا, جنہوں نے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کا موقع دیا. ضلع انتظامیہ شوپیان کی جانب سے وچی شوپیان میں آج بلاک دیوس کا انعقاد کیا گیا, جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر شوپیان ششر گپتا نے کی. پروگرام میں مختلف محکموں کے افسران, پنچایت نمائندوں اور مقامی لوگوں نے شرکت کی, جہاں عوام نے سڑک, پانی, بجلی, صحت اور صفائی ستھرائی سے متعلق مسائل اجاگر کیے. کٹھوا ضلع انتظامیہ نے ضلع کے دلوا علاقے میں عوامی دربار منعقد کیا, جس میں مقامی لوگ, محکموں کے افسران اور MLA ڈاکٹر بھارت بھوشن نے شرکت کی. دیہاتیوں نے گزشتہ سال کی شدید بارشوں اور بادل پھٹنے سے پیدا شدہ نقصانات اور پینے کے پانی کی قلت کے مسائل انتظامیہ کے سامنے رکھے. MLA نے متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرنے اور ڈپٹی کمشنر راجیش شرما نے ریلیف اور بحالی کے اقدامات جاری رکھنے اور آئندہ مانسون کے لیے الرٹ رہنے کی یقین دہانی کرائی. منڈی پونچھ شاہراہ پر ساتھرا کے مقام پر ایک کنٹینر اور مسافر گاڑی کے درمیان پیش آنے والے دردناک سڑک حادثے میں کم از کم 6 افراد زخمی ہوئے. سرکاری ذرائع کے مطابق حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگ اور بچاؤ ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی, جنہوں نے زخمیوں کو گاڑیوں سے نکال کر قریبی طبی مرکز منتقل کیا, جہاں سے انہیں بہتر علاج معالجے کے لیے راجہ سکھدیو سنگھ ضلع اسپتال پہنچایا گیا, جہاں وہ زیر علاج ہیں. نارتھ ٹیک سمپوزیم
تاریخی شہر پریاگراج میں منعقد ہوا، جو کہ دفاعی شعبے میں خود انحصاری کی سمت اہم پیش رفت ہے۔ 2 فرنٹ لائن کمانڈرز تعلیمی ادارے مل کر ڈرائیورز اور مقامی تکنیکی حلوں پر تجربات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات شمالی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے میڈیا کو دی۔ سینا کے آپریشنل چیلنجز کے آدھار پر چنہت 9 فوکس ڈومینز کے ساتھ جڑی ہوئی فوکس ٹیمز یہ سنشچت کریں گی کہ پرابلم سٹیٹمنٹ اسپشٹ ہو، فیڈ بیک ترنت دیا جائے اور سمادھان پریکٹیکل ہو۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے علاقے لارو میں شبیر احمد شیخ نامی 30 سالہ نوجوان اپنی رہائش گاہ پر پراسرار طور پر جاں بحق پایا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس، مجسٹریٹ اور فورنسک ٹیم جائے وقوع کا دورہ کیا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد اسے لاواقعین کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے تاکہ موت کی اصل وجہ کا پتہ چل سکے۔ محمود آباد ڈورو میں زیر تعمیر گرلز ہاسٹل سے 2 دن میں چوری کے 2 واقعات رپورٹ ہوئے، جہاں برقی تاریں اور سینیٹری سامان غائب ہو گیا۔ پولیس نے FIR درج کر لی ہے، جبکہ اننت ناگ سے FSL ٹیم نے شواہد جمع کر لی اور تفتیش جاری ہے۔ لولاب کے 7 اسکولوں میں جدید سمارٹ بورڈز کا افتتاح کیا گیا، جہاں تعلیمی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں اہم پیش رفت ہوگی۔ رکن اسمبلی قیصر جمشید لون اور تعلیمی افسران کی موجودگی میں اس کلاس رومز کو جدید ٹیکنالوجی سے مزین کیا گیا۔ ایکٹ اور جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے سیمینار ہال میں نامور ریڈیو، ٹیلی ویژن اور تھیٹر آرٹسٹ رفیق احمد متو کے انتقال پر تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت عیاش عارف نے کی، جبکہ محمد امین بٹ، گل جاوید، مشتاق علی احمد خان، نذیر جوش اور مشتاق بالا سمیت دیگر فنکار بھی موجود تھے۔ مقررین نے مرحوم کی فنی خدمات کو یاد کیا۔ راجپورہ CB نارتھ پلوامہ میں گزشتہ دنوں ایک سماجی پروگرام کے دوران مقامی اسکولوں کی طرف سے روایتی کشمیری ثقافتی سرگرمیوں کی نمائش کی گئی، جس سے خطے کے بھرپور ورثے کی یادیں تازہ ہوئیں۔ ادبی حلقوں نے اس نمائش کو سراہا اور ان پرانے طریقوں کو زندہ اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ دیکھنے کی شدید خواہش کا اظہار کیا۔ معروف شاعر و ادب نواز بشیر احمد وانی المعروف پروانہ نے اس حوالے سے منصف TV سے بات کی۔ آج کیا کس سٹیج پہ ہم کھڑا ہے، کتنی پریشانیوں سے ہم دوچار ہے، خاص کر ماحولیت کے حوالے سے، اس نشہ کے حوالے سے، تو ہر کوئی گھر اپنے اپنے طریقے سے پریشان ہے کہ میرا بچہ اس لت میں نہ پڑے۔ تو جو کل کیا JKL ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔